हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जिस कहानी में हम जानेंगे कि क्यों एक बाप गया अपनी बेटी को दफनाने जंगल में। तो चलिए इस कहानी को बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। एक दिन की बात है। एक लड़की की माँ खूब परेशान होकर अपने पति को बोलती है कि एक तो हमारा समय खराब और ऊपर से हम इतने गरीब, एक वक्त का खाना मिलना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और घर में सांप की तरह हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है। इतनी गरीबी में हम इसकी शादी कैसे करेंगे। तभी उस बेटी का बाप भी पत्नी को सुनकर बड़ी ही सोच में पड़ जाता है। और फिर एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया कि कल बेटी को जंगल ले जाकर उसे मारकर गाड़ देंगे। लेकिन उनकी इकलौती बेटी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनकी बेटी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और घर का सारा काम भी वही करती थी और आज तक उसने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि वो अपने घर की सभी परेशानियों को समझती थी। अब अगले दिन सूरज निकलते ही माँ ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर उससे लाड़ प्यार भी करने लगी और उसे खुद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया। और उसकी माँ ने जीवन में पहली बार उसे अपने गले भी लगाया। तभी यह सब देखकर बेटी बोली कि माँ, मुझे कहीं दूर भेज रही हो क्या? वरना आज तक आपने मुझे ऐसे कभी प्यार नहीं किया। लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं बोली, बस चुप रही और फिर रोने रोने भी लगी। बेटी लगभग समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ के आंसू देखकर कुछ नहीं बोली। तभी उसके पिता एक फावड़ा और एक चाकू लेकर आते हैं। तो माँ ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगाया और फिर उसे बाप के साथ जाने के लिए कहा। जब बेटी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप के लिए वह अब बोझ बन चुकी है, बेटी लेकिन उनकी बेटी बहुत अच्छी थी और जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हर जन्म में तुम मेरी ही माँ बनना। यह कहकर बेटी बाप के साथ चली गई। अब दोनों बाप बेटी चुपचाप ही घने जंगल की तरफ जाने लगे। तभी अचानक बाप के पैर में एक कांटा चुभ गया और वो खुद दुखी होकर वहीं पर बैठ गया। बेटी से देखा नहीं गया। उसने तुरंत कांटा निकाला और फिर पिता के पैर पर अपनी चुन्नी फाड़कर बांध दी। तो पिता ने कहा कि बेटी, मेरे पैर मेरे पैर मेरे पैर पर हाथ मत लगा। हम बेटियों के हाथ पैरों पर नहीं लगवाते। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। यह सुनकर पिता की आंखें नम हो गई, मगर उसने अपने आंसू दबा लिए। फिर वह थोड़ी ही देर में जंगल के बीच पहुंच गए। जब उसके पिता एक जगह देखकर वहाँ फावड़ा चलाने लगते हैं और बेटी बाप के सामने बैठी हुई थी। तभी थोड़ी देर में पिता बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उसके पसीने आने लगते हैं। तभी बेटी बाप का पसीना अपनी चुन्नी से पोंछने लगती है और फिर चुन्नी से हवा भी करने लगती है। उसके पिता ने अपनी बेटी को धक्का दे दिया और कहा कि पीछे हट जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे मारकर गाड़ने के लिए इतनी मेहनत से गड्ढा खोद रहे हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? यह सुनकर बाप चौंक गया। बाप ने बेटी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ? तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे पता है कि मैं आपके लिए बोझ बन चुकी हूँ और वो इसलिए आप मुझे यहाँ गाड़ कर मार देंगे। और उसके पिताजी गुस्सा भी थे और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तब
उसने अपनी बेटी को सच बता दिया कि तू एक सच में ही बोझ है हमारे लिए। काश हमारे तेरी जगह पर कोई बेटा हो जाता तो सब ठीक हो जाता। यह कहकर बाप जोर जोर से फावड़ा चलाने लगा। तभी अचानक फावड़े उसके पिता के पैर में बहुत ही जोर से लगा और उनकी 2 उंगली कट गईं। यह देखकर बेटी रोने लगी, लेकिन बाप तो गुस्से में था। वो चोट लगने के बाद भी गड्ढा खोदते ही जा रहा था, लेकिन अचानक ही बेटी ने खूब रोते हुए पिता के हाथ से फावड़ा छीन लिया और कहा कि पिताजी, मैं बहुत बड़ी बोझ हूँ आपके लिए, इसलिए मैंने मरने से पहले भी तुम्हें तुम्हें चोट लगवा दी। इसलिए आप घर जाओ पिताजी, और आप चिंता मत करो पिताजी, मैं खुद ही गड्ढा खोद कर इसमें लेट कर मर जाऊंगी, लेकिन घर नहीं आऊंगी। यह कहकर उसकी बेटी रोती हुई उस फावड़े से गड्ढा खोदने लगी। तभी अचानक उस गड्ढे में से एक पुरानी सी पोटली निकली। तो जैसे ही उसकी बेटी ने जल्दी से उस पोटली को खोल कर देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उस पोटली में सोने की पुरानी सिक्के थे। उन्हें देखकर उसकी बेटी ने जल्दी से अपने पिताजी को बुलाया। उसके पिताजी भी इतने सारे सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गए, लेकिन फिर वो रोने भी लगे और बेटी से कहने लगे कि बेटी, मुझे माफ कर दे, हमारे लिए तू बोझ नहीं बल्कि शुभ है, वरना आज इस गड्ढे में यह सोने के सिक्के नहीं निकलते। अब घर चल बेटी मुस्कुराने लगी और पिता से कहने लगी कि पिताजी, अब जब आपको सोने के सिक्के मिल गए तो आप मुझे घर ले जाओगे, और फिर जब ये सिक्के खत्म हो जाएंगे तो फिर आप मुझे यहीं गाड़ने के लिए लेकर आओगे। इससे अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। यह सुनकर पिताजी रोते हुए बेटी के पैरों बेटी के पैरों में गिर गए और कहने लगे कि नहीं बेटी, मुझे माफ कर दे, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई थी। बेटी बेटी कोई बोझ नहीं होती बल्कि लक्ष्मी होती हैं। तुम तो मुझसे इतना प्यार करती हो बेटी की बेटी की तुम्हें की तो मेरे पैर का काट तो बेटी, तुमने ही तो मेरे पैर का कांटा निकाला, जबकि मैं तो तुम्हें मारने लेकर जा रहा था। फिर भी तुमने ऐसा फिर भी तुमने अपने पिता से इतना प्रेम था। तुम्हारे इसी प्रेम ने मुझे अपने कर्तव्य याद दिला दिए। बेटी, अब अगर भूख से मरना ही होगा तो तीनों साथ में मर जाएंगे, वरना कोई नहीं। और रही बात उन सोने के सिक्कों की, तो यह लो, इन्हें वापस इसी गड्ढे में दबा दो। यह सुनकर बेटी बाप के गले से लिपट जाती है और कहने लगी कि मुझे अच्छा लगा पिताजी, आपके अंदर यह बदलाव आ गया, वरना आज मैं आपको यहीं मरकर दिखा देती। पिताजी, तभी बाप ने अपनी बेटी से कहा कि नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो, अब मुझे सब समझ आ चुका है, और अब तू मरने की बात मत कर, वरना तेरा यह पिता खुद ही मर जाएगा। तभी दोनों बाप बेटी वापस घर चले गए और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। वाकई में दोस्तों, बेटी कभी बोझ नहीं होती। उसके नसीब का तो खुद भगवान ही देता है। जैसे उस बेटी को उस गड्ढे में सोने के सिक्के मिल गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।